हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक थैले में 4 सफ़ेद, 3 काली और 3 लाल गेंद हैं। ज्ञात कीजिए कि थैले में से 3 गेंदें कितने प्रकार से निकाली जा सकती है यदि कम से कम एक काली गेंद अवश्य निकाली जाए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र लिखेंगे जिसकी सहायता इस प्रश्न में ली जाएगी, और वह सूत्र है एन सी आर। यह बराबर होता है एन का फैक्टोरियल बटा आर का फैक्टोरियल, और कोष्टक में लिखेंगे एन माइनस आर का फैक्टोरियल। यह सूत्र है बच्चों। इसका अर्थ होता है कि एन विभिन्न वस्तुओं में से आर विभिन्न वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या। यहाँ पर क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है, याद रखें आप। उसके बाद ये जो एन का फैक्टोरियल है, ये होता है प्रथम क्रमागत एन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, अर्थात 1 गुणा 2 गुणा इस प्रकार से अगर सभी प्राकृत संख्याओं मतलब एन प्राकृत संख्याओं का आप गुणा करेंगे तो उसे एन फैक्टोरियल से हम व्यक्त करते हैं। यह बात आप याद रखें। उसके बाद एनसीआर का एक गुणधर्म होता है, वो भी ध्यान रखें आप। एन सी एक, इसका मान बच्चों सदैव एन के बराबर होगा। और उसके बाद एन सी एन, इसका मान भी एक ही होता है। अगर आप सूत्र से ज्ञात करना चाहें तो भी ज्ञात हो जाएगा। और एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर के। तो ये कुछ सूत्र है जिनका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। आइए प्रश्न में जो दिया है उसे मैं लिख लेता हूँ। तो देखो हमें क्या दिया गया है। सबसे पहले तो 4 सफ़ेद, 4 सफ़ेद, उसके बाद 3 काली, 3 काली, और उसके बाद 3 लाल, 3 लाल गेंद। ये आपको दी गई है। और अब आप क्या चाहते हो कि गेंदें कितनी निकालना है आपको। 3 गेंदें निकालना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आवश्यक गेंदें हैं वो 3 है। तो आवश्यक गेंदें ये कितनी है, 3 है बच्चों। 3 गेंदें हमें निकालना है। अब हम ये चाहते हैं कि कम से कम एक काली गेंद अवश्य हो। तो हम इस बात को लिख लेते हैं कि कम से कम, कम से कम एक काली गेंद, काली गेंद अवश्य, अवश्य निकाली जाए। ये प्रश्न में लिखा हुआ है, निकाली जाए। तब, तब यहां पर हम कुल तरीके लिख लेंगे। तब कुल तरीके। देखो बच्चों कैसे निकालेंगे हम इसके कुल तरीके। सबसे पहली स्थिति पर हम विचार करेंगे। पहली स्थिति यह बनेगी कि 3 गेंदों में से एक काली गेंद हो। तो अब आप समझिएगा कि जो काली गेंद निकलेगी बच्चों वो तो काली में से ही निकलेगी, अर्थात ये बनेगा 3C1। 3 में से हमने एक काली गेंद निकाल ली, परंतु हमें गेंदें कितनी निकालना है, 3 ही निकालना है। तो अब देखो 4 सफ़ेद और 3 लाल है, तो 7 गेंदें हो गई। तो 7 में से अब हम कितनी गेंदें निकालेंगे, 2 गेंदें निकालेंगे। ये पहली स्थिति बन चुकी है हमारी। दूसरी स्थिति ये बन सकती हो कि 3C2, अर्थात हम 2 काली गेंदें निकाल लें। अगर हमने 2 काली गेंदें निकाली है तो 7 में से हम केवल एक ही गेंद निकाल सकते हैं। उसके बाद तीसरी स्थिति पर विचार कीजिए कि मैंने क्या करा, 3 की 3 ही काली गेंदें निकाल ली। तो फिर 7 में से कोई गेंद नहीं निकलेगी। आप 7C0 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर उसको नहीं लिखेंगे तो भी कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको हल कर लेते हैं। 3C1 ये तो 3 के बराबर हो जाएगा। 7C2 को या तो सूत्र से खोलिए या फिर इस प्रकार से कि अगर नीचे 2 लिखा है तो इसको 2 बार घटते क्रम में लिखिए। ये होगा 7 गुणा 6, और नीचे जो 2 लिखा है इसके फैक्टोरियल को खोलिए तो ये होगा 2 गुणा 1, प्लस 3C2। 3C2 को भी आप हल कर सकते हैं, ये होगा 3 गुणा 2, और उसके बाद 2 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो 2 गुणा 1 हो जाएगा। 7C1 का मान 7 होगा, 3C3 का मान भी 1 होगा। हम इसको हल कर लेते हैं। देखो यहाँ से जो कटेगा मैं उसको काट के दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो 2 से ये जो 6 है ये 3 बार कट जाएगा, और यहाँ पर 2 से 2 भी कट जाएगा। तो अब क्या बचेगा हमारे पास, देखिए
यहाँ 7 का पढ़ा, आप 9 बार बोल लेंगे तो ये 63 आ जाएगा इधर, तो यहाँ तो लिख देता हूँ मैं बराबर में 63, यहाँ पर हमें 63 मिलेगा। उसके बाद प्लस यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 7 और 2 बचा है, 3 बचा है बच्चों, तो 7 का गुणा 3 से करोगे तो 21 आ जाएगा और प्लस 1 भी आ जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 21 और प्लस हो जाएगा 1। अब हम इन्हें जोड़ सकते हैं, तो 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा, और उसके बाद 6 और 2 आपका 8 हो जाएगा बच्चों। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।